नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल के ऊपर। आज की ये वीडियो दुनिया के सबसे ज़्यादा खूंखार, एग्रेसिव, डेंजरस डॉग के बारे में बात की जाएगी। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, कंप्लीट इस वीडियो को वॉच कीजिए। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मैं पिटबुल या केंगाल या पाकिस्तानी बुली जैसी डॉग ब्रीड के बारे में बताऊंगा, लेकिन इस डॉग के बारे में जिसके बारे में बता रहा हूँ ये कोई प्योर डॉग ब्रीड नहीं है। तो बात करते हैं दुनिया की सबसे ज़्यादा डेंजरस डॉग ब्रीड के बारे में। उससे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और जुड़ जाइए हमारे इस चैनल के साथ, हमारी इस जर्नी के साथ, द मिस्टीरियस साइंस ऑफ डॉग्स। तो आज की जो वीडियो है ये ऐसे डॉग्स के ऊपर है जो एक ब्रीड डॉग नहीं है, एक पेट डॉग नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें दुनिया के सबसे ज़्यादा खतरनाक डॉग्स के बारे में तो पिटबुल, केंगाल या डॉग अर्जेंटिनो, प्रेसा कैनेरियो, इस टाइप के जो डॉग ब्रीड हैं उनका नाम आता है। लोगों को लगता है कि इनसे ज़्यादा डेंजरस डॉग कोई और हो ही नहीं सकता। लेकिन आज जिस डॉग के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, ये भाई साहब शेर को भी मार देते हैं, शेर भी इनसे डर के भग जाता है कई कई बार। तो पिटबुल वगैरह की तो कोई वैल्यू है ही नहीं इन डॉग्स के सामने। क्या ये डॉग हैं, कैसे ये डॉग हैं, कितने अच्छे दिखते हैं, कितने बुरे दिखते हैं, इसके बारे में समझते हैं। तो ये जो डॉग ब्रीड है ये वाइल्ड डॉग हैं, जिन्हें जंगली कुत्ते कहा जाता है। ये नॉर्मली सिटी में आपको नहीं मिलेंगे, ये ज़्यादातर जंगलों में रहते हैं। अगर हम इसकी पॉपुलेशन की बात करें तो इसकी जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा साउथ अफ्रीका के जंगलों में है, फिर एशिया में भी है, इंडिया के अंदर भी काफ़ी ऐसे जंगल हैं जहाँ ये डॉग रहते हैं। अब इनका जो कलर है ना वो थोड़ा डिफरेंट है। जो साउथ अफ्रीका में जो डॉग हैं, जो जंगली कुत्ते हैं, वाइल्ड डॉग हैं, जो उनका कलर, और जो हमारे इंडिया में जो जंगली डॉग आते हैं या वाइल्ड डॉग, जंगली कुत्ते जिन्हें बोलते हैं, उनका कलर काफ़ी अलग होता है। ठीक है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि पूरा ही अलग होगा, लेकिन जो इसे पैचेज वगैरह हैं वो अलग होते हैं। फिर इनकी हाइट की बात करें तो भी हाइट भी इनकी अलग होती है। जो साउथ अफ्रीका में जो डॉग मिलते हैं जो जंगल के अंदर, उनकी हाइट थोड़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा एथलेटिक डॉग हैं, बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी वाले डॉग हैं। अगर मैं बात करूं कि दुनिया का सबसे हाई एनर्जेटिक डॉग कौन सा है तो आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा? बेल्जियन मेलानोइज, पिटबुल या डच शेफर्ड, है ना। कुछ लोगों के दिमाग में और टेरियर डॉग्स आ रहे होंगे कि यार इनसे ज़्यादा हाई एनर्जी वाला डॉग कोई और हो नहीं सकता। लेकिन जो ये डॉग हैं, जो जंगली कुत्ते हैं, ये इतने ज़्यादा हाई एनर्जेटिक हैं कि बेल्जियन मेलानोइज या पिटबुल वगैरह भी इसके सामने कुछ नहीं है। ठीक है, ये प्योर नेचुरल डॉग हैं, ये ब्रीडिंग करके नहीं बनवाए जाते। ठीक है, जंगल के अंदर ये शिकार करते हैं। इनकी खूबी है कि ये हमेशा झुंड में रहते हैं, और इनका कोई ऐसा नहीं है कि 5-7 डॉग का झुंड होता होगा। इनका 15-20-25 डॉग का झुंड होता है, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, ये इतने पावरफुल होते हैं। पावरफुल मतलब ऐसे नहीं है कि एक सिंगल डॉग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऐसा नहीं होगा। लेकिन इनका जो झुंड है उसकी इतनी ज़्यादा ताकत है कि मान लो शेर ने किसी का शिकार किया, न किसी बफेले को पकड़ लिया, और जो लायन है वो अपना खाना खा रहा है, और इन जंगली कुत्तों को यदि खुशबू आ गई तो ये शेर को भी खदेड़ देंगे, उसको भी भगा देंगे या उसको मार भी देंगे और उससे खाना छीन लेते हैं। जैसे हाइना, हाइना भी इसी तरीके का करता है, लेकिन हाइना बड़ा होता है। ये जो डॉग है ये कॉम्पैक्ट साइज में होते हैं। और इनका बॉडी टाइप की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा स्लिम होते हैं। इनकी बॉडी पे कहीं भी बिल्कुल भी फैट नहीं होता, बहुत ज़्यादा स्लिम होते हैं। इतनी तेज़ दौड़ते हैं कि अगर मान लो आपके पीछे ये पड़ गए ना, तो चाहे आप दुनिया के सबसे तेज़ दौड़ने वाले इंसान ही क्यों ना हो, आप भी इनसे ज़्यादा तेज़ नहीं दौड़ सकते, ये तुरंत पकड़ लेंगे। ठीक है, और ये यकीन मानिए ऐसे खूंखार जानवर है, ऐसे एग्रेसिव जानवर है कि नोच नोच के खा जाते हैं, मार देते हैं ये अपने शिकार को। इनकी एक खूबी है, इनकी खूबी क्या है कि रात के अंदर इनको बहुत अच्छे से दिखता है, बहुत ही क्लियर दिखता है, और दिन के मुकाबले में ये रात के टाइम में ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, अलर्ट रहते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, और अपने शिकार ज़्यादातर ये रात में ही करते हैं। तो यदि रात में आपके आसपास कोई जंगली कुत्ते आ गए, 2-4 नहीं, मैं बात कर रहा हूँ कम से कम 20-25, है ना, 30 डॉग भी आ सकते हैं, तो आप सोच सकते हो कि क्या हालत होगी। तो क्या हमारे जो ब्रीड डॉग हैं, पिटबुल या कैंगल वगैरह, हमें इन डॉग से बचा पाएंगे? तो इस बारे में थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि पिटबुल या कैंगल जो डॉग हैं ये
रियल में काफ़ी स्ट्रॉन्ग आते हैं, काफ़ी पावरफुल है, लेकिन ये ज़्यादा से ज़्यादा 2-5 डॉग को ही मार सकते हैं। 25 से 30 डॉग उससे भी ज़्यादा आ सकते हैं, उनको मारना इनके बस में नहीं होगा। ठीक है, जैसा मैंने बताया लायन हो या लेपर्ड वगैरह इन सबको खदेड़ देते हैं। ये डॉग इतने पावरफुल हैं कि मगरमच्छ से भी अपना खाना छीन लाते हैं। और जैसे लायन जो होता है वो एलिफेंट के सामने जाने से डरता है। ठीक है, वो नहीं चाहता कि मैं एक बड़े एलिफेंट के सामने जाऊं। लेकिन जो ये डॉग है ना, ये जंगली कुत्ते, यदि ये भूखे होते हैं ना तो हाथी के बच्चे के ऊपर भी हमला कर देते हैं। और उस सिचुएशन में जब हाथी इनके आसपास हो, उससे भी नहीं डरते ये कि हाँ एक बड़ा हाथी खड़ा है, वो अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। भले ही इनको चोट लगे या इनमें से कुछ डॉग मर भी जाते हैं, लेकिन ये अपना शिकार इतने अच्छे से करते हैं कि कई कई बार जो हाथी का बच्चा है उसको अच्छे से नोच के गिरा देते हैं, घायल कर देते हैं। और यदि उनके बड़े हाथी आसपास ना हो तो उस हाथी के बच्चे को मार भी देते हैं। तो इतने ज़्यादा एग्रेसिव और खूंखार डॉग है। ये डॉग फैमिलियर नहीं हो सकते। यूरोप की कुछ कंट्रियां हैं जहाँ पे इन्हें पेट के रूप में रखा जाता है, लेकिन वो घर के लिए नहीं होते। वो जो जू वगैरह है या एक ऐसे इलाके जहाँ पे पूरा बाड़ा बना रखा है, वहाँ पे शेर भी है, ये जंगली कुत्ते भी है ना, ताकि लोग आए देखने के लिए। ठीक है, और इनसे थोड़ा अर्निंग की जा सके, उस केसेज में ही इन डॉग को रखा जाता है। यदि आपको लगे कि यूरोप में जब शेर पाल लेते हैं तो इन कुत्तों को भी पालते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अरब में, यूरोप में कहीं पर भी इन डॉग को घर के अंदर एज ए पेट डॉग नहीं रखा जाता, क्योंकि इनका नेचर लायन से भी ज़्यादा एग्रेसिव होता है। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा गुस्सेल डॉग होते हैं और इनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। ये मैंने इनकी सारी खामियां बता दी कि कितने ज़्यादा डेंजरस है, कितने ज़्यादा बेकार डॉग है, खूंखार डॉग हैं, एज ए पेट घर में नहीं रखे जा सकते। लेकिन इनकी कुछ खूबियाँ भी हैं। ये हम इंसानों को भी एक सीख दे के जाते हैं कि जब एक झुंड होता है, जब एक परिवार इकट्ठा होता है ना, तो किसी की हिम्मत नहीं होती उस पर हमला कर दे या उसको तोड़ने की कोशिश करे। ये कुत्ते हमेशा एक साथ रहते हैं, एक परिवार की तरह, एक फैमिली की तरह, भले ही इनकी फैमिली में कितने ही मेंबर हों। ठीक है, और ये सारे एक साथ मिलके जब शिकार करते हैं, तो मैंने बताया बड़े से बड़ा जानवर, शेर, बघेरा, एलिफेंट, राइनो, क्रोकोडाइल, कोई भी इनके पास नहीं आ सकता। किसी की भी इतनी औकात नहीं होती कि इन कुत्तों से भिड़ जाए। तो ये एक वाइल्ड डॉग हैं, एक जंगली कुत्ते हैं जिनसे शेर और पिटबुल भी डरता है। कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन मुझे बताइएगा ज़रूर, और आप उन लोगों तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दें जो डॉग रखने के शौकीन है या डॉग के बारे में नई नई इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं। और यदि आपको पेट रखने के पूरी जर्नी में, आपने कोई डॉग लिया है, उसको रखने की पूरी जर्नी में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस चैनल पर बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए।